चाहिए। और जब हमारा जुड़ाव का ताकत बढ़ेगा, गिरते रहेंगे जितना सारा बड़ा सरकार बड़ा पावरफुल होना क्यों। डेमोक्रेसी का हिम्मत है, लोगों को वो वोट लेते हैं, जवाबदेही नहीं रखते हैं। जब तक जवाबदेही नहीं रहेगा जनतंत्र में, तब इसको गवर्नमेंट नहीं बोल सकते हैं। जोटा कि हमारा वर्तमान दास बाबू जोटा जॉइंट दास बाबू जोटा जो प्रपोजल सरकार न्याय मोर्चा तरफ स्वागत करती समस्त सरकार स्वागत की पर्यंत हमें समस्त एक होगा, समस्त संकल्प होगा। मो पैसा भरला पर्यंत मु बाहर शेष जमाकारिता टंका संकल्प नहीं पाइबू कि आपण मैंने पूरा करती। यही संकल्प बहुत दिन नहीं होगी, चाहे नवीन सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो चाहे काली हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। मैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभय देव शुक्ला कहते हैं मुझे। देखिए, देश जानता है कि सहारा का इन्वेस्टर 13 करोड़ इन्वेस्टर है, जिसमें उड़ीसा में भी काफ़ी लोग हैं। इतनी संख्या है कि जिन लोगों के पैसे यहाँ पे लोगों ने लगवाए हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो या जमाकर्ता, एक दूसरे में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है। लोग एक दूसरे से सवाल करते हैं क्योंकि 10 साल से ज़्यादा पैसा डिपॉजिट होने के बाद भी वो डिपॉजिटरों को नहीं मिलता है और लगवाने वाला एजेंट होता है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देश में 13 करोड़ निवेशकों की बात करता है और 12 लाख कार्यकर्ताओं के हक के हुकूक की और सम्मान की बात करता है। हम पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन को करते करते हम आज उड़ीसा आए हैं। भुवनेश्वर चूंकि राजधानी है और चूंकि नवीन पटनायक जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, नवीन पटनायक जी इस उड़ीसा में सहारा के जो अधिकारी हैं उनको लाइसेंस नहीं जारी होने के बावजूद भी कैसे देश उड़ीसा के लोगों से एक फर्जी कंपनी सहारा की ऑफिसें बनवा करके उनको लूट रही है और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। उड़ीसा के लोगों ने आपको वोट दिया, विश्वास किया, वो लोग आपकी विश्वास के आधार पे उन लोगों को जो वहां पे दुकानें खोल के बैठे हैं सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग, उन लोगों को पैसा लगवाया। क्या आपको नहीं मालूम कि उनके लाइसेंस जो है वो फर्जी है? तमाम रिपोर्टें हम लोगों ने निकलवाई हैं, उसमें सीधे सीधे यह बात आ रही है कि जो सहारा की जितनी भी ऑफिसें खुली है गैर संवैधानिक ढंग से खुली हुई है। तो इस पे जिम्मेदार जवाबदेही आप हैं। लोग मर रहे हैं अपने पैसे के लिए, लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, बच्चियां 35 साल से ऊपर की हो गई हैं। लगातार लोग अपने जमाकर्ताओं का हुजूम है, कार्यकर्ताओं के घर चढ़ जा रहा है, वहां पे मारपीट की संभावना है। रूरल एरिया में चले जाइएगा तो और बद से बदतर स्थिति हो गई है। गरीब लोगों ने पैसा लगाया है, भारत की सरकार को कौन कहे या राज्य की सरकार की जिम्मेदारी जवाबदेही है। उनको एक कड़ा कानून ला करके इन सभी जो भ्रष्ट लोग हैं जो अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, पहले उनको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे डालिए। इनका तमाम धड़ल्ले से वो लोग अपनी यहाँ जो इलीगल तरीके से संपत्तियां बना रखे थे और उन्होंने जमीनें खरीद रखी थी वो सब बेच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर था कि सारी संपत्तियां बेच करके निवेशकों का पैसा दीजिए। यहाँ वो संपत्तियां बेची जा रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा? आज तक उस पैसे का हिसाब नहीं आया। मैं तो भारत सरकार के आपके माध्यम से भी पूछना चाह रहा हूं कि भारत सरकार में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि भाई सुब्रत राय को जेल से सलाखों के पीछे बाहर भेजा जा रहा और वो संपत्तियों को बेच करके सहारा सभी के खाते में जमा कराए ताकि उनके निवेश हो जाए। ना वो किया और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि भाई आप उन निवेशकों का पैसा वापस करिए। दोनों काम नहीं कर रही है। ना उन्होंने सेबी के खाते में पैसा वापस किया, ना वो निवेशकों की जो संपत्तियां गैर तरीके से उन्होंने जो अर्जित किया था संपत्ति उसको बेच करके ना निवेशकों को पैसा दे रहे हैं। किसी को भी पैसा नहीं दे रहे हैं। वो दे रहे हैं तो बड़े बड़े राजनेताओं को, तमाम चुनावों में, तमाम लोगों को कोर्टों और कचहरियों में, ताकि ये मामला उलझा रहे। केंद्र
महाचोर को सुब्रत राय को लेकर के पूरे देश भर में आक्रोश है। यही आक्रोश आज भुवनेश्वर पटनायक बचाने का काम कर रही है। उड़ीसा राज्य में आज लाखों घर है जिनमें घर में बहन बेटी की मांग सुनी पड़ी हुई है। इसका मूल कारण है राज्य सरकार आज उड़ीसा के लिए कुछ स्टेप नहीं उठा रही है। राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा, नहीं तो आगामी चुनाव में भारी खामियाजा यही जनता आपको वोट ना दे करके भुगतना पड़ेगा। इसलिए चोर का साथी चोर है, राज्य सरकार जी मैडम थोड़ा आपका नाम बताइए। सर, मैं एमपी से हूँ। मेरा नाम शहनाज जहाँ है। क्या बताएंगे, क्या क्यों किस लिए आए हैं आप यहाँ पर? सर, हम लोग यहाँ पे सहारा से पीड़ित लोग हैं। हम लोग यहाँ सहारा से पीड़ित लोग हैं। सहारा इंडिया के ठगे हुए लोग हैं हम लोग। सुब्रत राय जो चोर ने हम लोगों के साथ जो छलावा किया है उससे पीड़ित है हम लोग। इसीलिए हम लोग हर जगह जा के अपनी पीड़ा को सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं ये सरकार के दिल में थोड़ा सा तो रहम आ जाए, कहीं तो इसका ज़मीर जाग जाए। वैसे तो ये अंधी बहरी और गूंगी सरकार है, ये किसी की नहीं सुन रही है। ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। जो हमारे मोदी जी कहते हैं ना कि हम गरीबों के लिए हैं, ये बिल्कुल झूठ है, ये बकवास है, ये उनका जुमला है। ये सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है। ये गरीबों से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर ये गरीबों की सरकार होती तो आज पूरे देश में हिंदुस्तान में ये आंदोलन हो रहा है। लेकिन क्या आपने देखा किसी भी नेशनल मीडिया ने इसको दिखाया? नहीं दिखाया। ये सिर्फ हमारे ये छोटे जो चैनल वाले लोग होते हैं वो दिखाते हैं। नेशनल मीडिया इधर उधर की तमाम अरूरी जरूरी जो बात नहीं हो, दिखाने लायक कोई मतलब नहीं है, वो चीज दिखाती है। लेकिन आज हम लोग 13 करोड़ लोग पीड़ित हैं, वो चीज नहीं दिखाएगी, क्योंकि ये मीडिया भी बिक चुकी है, ये सरकार बिकी हुई है और ये सुब्रत राय भी उनके हाथों बिके हुए हैं। ये तीनों मिल चुके हैं, इसलिए हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। हर जगह का सरकार, वो तो हर जगह का भाई मेरे सरकार है, बिका हुआ है। आज अगर सरकार वाकई में हम लोगों की गरीबों की, मैं ये चाहती हूँ हर जगह जहाँ हम लोग जा रहे हैं, ये संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन का बैनर के तले हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं और आज ये पूरे भारत में आंदोलन फैल चुका है। इसकी आग लग चुकी है, लोग जाग चुके हैं, लोग जान चुके हैं, अपने अधिकार के लिए लोग आगे आ रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ यहाँ की सरकार से, आपके यहाँ के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी से, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि नवीन पटनायक जी, मुख्यमंत्री जी, इन पीड़ित लोगों की आवाज को सुनिए, इनके दर्द को समझिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो चुनाव बहुत करीब है। सोच लीजिए, वोट की बहुत बड़ी कीमत होती है। अगर आपने 2023 में इन पीड़ितों का भुगतान नहीं संपूर्ण कराया तो 24 में ये सरकार सत्ता से चली जाएगी, ये मैं गारंटी देती हूँ, चैलेंज करती हूँ मैं। सहारा निवेशकों को लेकर के लगातार, मेरा नाम मोहित कुमार है और ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा का बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूं। आज भुवनेश्वर में सहारा निवेशकों को लेकर के हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं। राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार हस्तक्षेप करे, क्योंकि आज भुवनेश्वर में भी आज लाखों व्यक्ति ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी की हालात में जूझ रहे हैं और लगातार राज्य में कई घटनाएं भी घट चुकी है और लगातार लोग मानसिक तनाव में अपने जीवन लीला को भी समाप्त कर रहे हैं। यही वो सहारा इंडिया है जिसमें लोग उम्मीद बन करके 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया करके अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, बाल बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने पैसा जमा किया था। पिछले कई वर्षों से ये पैसा इनको नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार से लगातार गुहार किया जा रहा है कि सहारा इंडिया के निवेशक को लेकर के जो उचित कार्रवाई है राज्य स्तर पर वो सुनिश्चित करे, क्योंकि पीड़ा तो बहुत बड़ी है। लेकिन राज्य सरकार जो आज यहाँ मौन है, इसी मौन को लेकर के क्रांति के रूप में जन सैलाब उभर रहा है। आज आप देख रहे हैं भुवनेश्वर में भी हजारों की संख्या में राज्य सरकार का विरोध हुआ, नारेबाजी हुई, पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ। इसलिए हुआ कि जो हमारे जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि भी आगे आकर के हमारे राज्य के जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। यह आक्रोश है, लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और यह ऐसा ना हो कि यह आक्रोश चिंगारी बन के, ज्वालामुखी बन के फट जाए।
जान रहे, इतिहास साक्षी है, आंदोलन ने बड़े बड़े सत्ता को हटाया है सरकारों से। ये आंदोलन लगातार जो है बड़ी होती जा रही है। अगर जल्द सत्ता राज्य सरकार इसको चिन्हित करके जो है सहारा इंडिया निवेशकों को लेकर के आगाज नहीं करती है, उसके दुख दर्द को नहीं समझती है, तो बहुत भारी खामियाजा में आने वाला चुनाव में उनके अगेंस्ट में लोग वोट करेंगे। सरकार को समझनी होगी, पीड़ा बहुत बढ़ चुकी है, लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आज लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इसलिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि हम लोग जिस वोट की ताकत से सरकार को बना रहे हैं वही व्यवस्था हमारे साथ कहीं से कोई खड़ी नहीं दिख रही। जनप्रतिनिधि के रूप में चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे राज्य का मुखिया हो, कहीं से कोई नहीं दिख रहा है। और केंद्र की तो बात ही जुदा है, केंद्र सरकार को तो कोई मतलब ही नहीं है, उनको सिर्फ 2024 का लोकसभा चुनाव दिखाई दे रहा है। तो अमित शाह को भी एक करारा जवाब रहेगा कि देश के जो 10 करोड़ निवेशक हैं मोदी सरकार के विरोध में अपना मतदान करेंगे। क्योंकि हमारा एक स्लोगन है कि सहारा से संपूर्ण भुगतान नहीं, तो आगामी चुनाव में भाजपा को मतदान नहीं। ये भाजपा के लिए भी सोचने का विषय बनेगी, क्योंकि हम लोग पूरे देश भर में 40 से 50 करोड़ लोग पीड़ित हैं और राज्य और केंद्र सरकार अगर हमारे बारे में नहीं सोचेगी तो हम लोग निश्चित तौर पे उसको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। ये हम लोगों ने मन बना चुका है। धन्यवाद। मु उत्तर कुमार परिड़ा यूनाइटेड ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चार ओडिशा राज्य सभापति। वर्तमान जो केंद्र सरकार जो देथिले नरेंद्र मोदी जो स्टेटमेंट देथिले सबका साथ सबका विश्वास, तो सबका साथ लोकों को लुटिबाटा कौन सबका साथ की गरीब लोकंकर 13 कोटी जमाकर्ता टंका बंधाई सहारा इंडिया रे सरकार लाइसेंस रे टंका बंधा है, किंतु सरकार को इलेक्शन पूर्व लॉलीपॉप देबारे वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट चेष्टा करिछि। लॉलीपॉप कौन 10,000 लोकों को 10,000 टंका लेखाए केवल 1,07,00,000 लोकों को दिया जिवो। टोटल डिपोजिटर संख्या केते भारतर 13 कोटी डिपोजिटर। 13 कोटी डिपोजिटर मानू केवल 1,07,00,000 लोकों को टंका दिया केते जेते टंका बांधी थिले मध्य मात्र 10,000 टंका दिया जिवो, जोटा कि 5,000 कोटी नुह 5,000 कोटी देवी बोली कहते। तार अर्थ बर्तमान 13 जन डिपोजिटर मान भितर जन को टंका मिले 5,000 कोटी नुह, तार बहु गुण हो माने ये मिछुआ बर्तमान अमित शाह केंद्र सरकार मिछुआ। आ ओडिशार तो शासन ना कहतुनि मु बर्तमान मुझे कहूली ओडिशा रे वर्तमान केवल लुट करिबारे लागिचंती। ओडिशार मुख्यमंत्री कुंभकर्ण निद्रे शोइचंती, सीए होचंती पूरा धृतराष्ट्र, निजको मात्र युधिष्ठिर बोली बोले होचंती, आखि बुझी शोइचंती। तांको परिवर्ते गोटे तमिल आईएएस ऑफिसर गोटे ओडिशा रे प्रकृति रे शासन करूची। एतिरे केही मध्य द्विमत हेबे नाही। तेणु ओडिशा रे गणतंत्र अछि बेली केही मन्य आमे मानु नाही। आमर समस्तंकर जमाकर्तांकर समस्त टंका समूल शुद्ध परिशोध न करिले आसंता साधारण निर्वाचन रे राज्य सरकार को गादीच्युत करबू एवं 13 कोटी जमाकर्ता परिवार सहित जदि मिसी ओडी भारतर लोकसंख्यार अर्धेक हेबे सेतिकी लोक केवल भोट देले ताले राज्य केंद्र रे मध्य बीजेपी गवर्नमेंट रही पारिबो नाही। ये आमे सत्तार परिवर्तन करिया को चाहू नथुलु, केवल व्यवस्थार परिवर्तन चाहूलु, किंतु जदि व्यवस्थार परिवर्तन करी सब लोक मानकु टंका न दिया जाए ताहले आमे निश्चय सत्तार मध्य परिवर्तन करदेबू। मोदी सरकार को मध्य केंद्र रु हटै देबू एवं आमर तो जो चेष्टा करुछंती अमित शाह तो गोटे डकायत को सहयोग करुछंती, सी अमित शाह कूट चक्रांत पदारे पड़ी सारे। ये जो बर्तमान राजनीति चलो ना ओडिशा रे जी शासन करुच्ची बीजेपी बीजेडी बोली कहते जोटा कि बीजेपी बी टीम सी प्रकृत में शासन करूना, ब्यूरोक्रेट जो शासन करुँच निजे ओडिशा सारा जोटा कि आमर सूर्य आदित्य प्रोग्राम जोटा कि सूर्य पाखु जावाई जो कार्यक्रम है से 400 कोटी टंका खर्च होता बेले ओडिशार जड़े आईएएस ऑफिसर टूर रे 500 कोटी टंका खर्च कर लज्जाकर विषय ओडिशार लोक आउ कि नुह। तेणु या द्वारा आम आह्वान दौचु जे ए सरकार को आम निश्चय
आसंता निर्वाचन रे फोपाड़ी फिंगी देबू उभय केंद्र सरकार और राज्य सरकार सतर्क हो जातु एवं जदि 2023 मध्य समस्त लोकंकर जमा टंका जदि समूल शुद्ध फेरस्त न दियंती ताहले आसंता 2024 साधारण निर्वाचन रे बीजेपी एवं बीजेडी दुई चोर को साथ दौथुवा दुईटी पार्टी को आउ सीट रे बसवा को देबू ना सरकार को उपाड़ी फिंगी देबू एठारे आमे यही दृढ़ घोषणा करूछु। बीजेपी जो माने कि लोक मानकर सहित रहिबे लोक मानकठू सरकार लाइसेंस रे जमा होइथिबा टंका को फेरेकी देबे सेही माननकु ही आमे डिपोजिट देबे आमे आस्था स्थापन बर्तमान करूछु। ओडिसा जो राजनीतिक दल बने आमे देखु सत कथा है जे जो अपोजिशन पार्टी मध्य जो बेंगलोर रे कॉन्फ्रेंस करले ए माने केही मध्य जानि नाहंती ए जो सहारा रे टंका लूट हेची सबू जानिचंती इलेक्शन खर्च सबू जाक सुब्रत रायठू नैचंती केंद्र बीजेपी नैची कांग्रेस नैची अन्य सबू पार्टी नैचंती समस्ते मधुचंद्रिका चलीची तेणु एक नुआ सरकार हो पारे मिलित सरकार हो पारे आम कहि परिबिनी मिलित सरकार हो पारे जमाकर्ता जो माने टंका फेरेइबा पई प्रतिश्रुति देबे तांकु ही आमे सरकार को अनुमोदन। धन्यवाद।